अंधा विनाश लाती है। ये सिर्फ कहावत नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी गांव के लोगों ने आगे बढ़ाई। उस चेतावनी के पीछे छिपी थी एक सदी पुरानी डरावनी कथा यक्षिणी की। ये कहानी है एक रहस्यमय वन की, जहां घने अशोक के पेड़ इतने जमे हुए थे कि चांदनी की एक किरण भी धरती तक न पहुंच पाए। वही अशोक के पेड़ जिन्हें आप हमेशा कहा था, रात को अशोक वन की तरफ मत जाना, वहां मौत नहीं कुछ और है। लेकिन हर युग में कोई न कोई ऐसा होता है जिसे चेतावनियों से ज्यादा अपने मन की लगती है। इस बार वो था मिथिलेश, एक युवा जो जीवन में बड़ा बनना चाहता था। नाम, पैसा, सम्मान, सब कुछ, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। एक रात जब अमावस्या का अंधेरा पूरे गांव पर छाया हुआ था, मिथिलेश ने उस घने वन में कदम रखा। पेड़ों की शाखाएं ऐसे फैली थीं जैसे मुड़े तुड़े पंजे उसे पकड़ने को बढ़े हों। हवा भारी और सन्नाटा डरावना हो चला था। तभी वह सामने प्रकट हुई यक्षिणी। उसकी सुंदरता इस दुनिया की न थी। रेशमी बालों में चांदनी बहती दिखती थी, आंखों में अजीब सी चमक थी, मोहक मगर भयावह। उसकी मुस्कान में मिठास थी, लेकिन जहर भरा हुआ था। और जब वो बोली तो जैसे मधु में किसी श्राप की गूंज मिल गई हो। तू चाहता है शक्ति? उसने पूछा। मिथिलेश, जो डर और लालच के बीच डोल रहा था, बस एक शब्द कह पाया, हाँ। यक्षिणी मुस्कुराई। उसने उसे शक्ति दी, लेकिन एक शर्त के साथ। वो शर्त नहीं बताई गई, बस प्रभाव शुरू हो गया। मिथिलेश को सब कुछ मिलने लगा। गांव में इज्जत, धन, लोग उसके आगे पीछे घूमने लगे। लेकिन जल्द ही रातों को डरावने दृश्य उसकी आंखों में उतरने लगे। वह अपने ही परिवार को तड़पते, रोते, मरते देखता। उसकी आत्मा छटपटाने लगी। जो शक्ति उसने मांगी थी, वो अब उसकी सजा बन चुकी थी। जंगल बदला। अब वो सिर्फ एक वन नहीं था, वह शापित भूमि बन गया, जहां से चीखें आती थी। गांव वाले जो पहले बस कहानियां सुनाते थे, अब खुद उस भयावह सच के साक्षी बन गए। मिथिलेश, उसे वो शक्ति तो मिल गई, लेकिन कीमत क्या थी? यक्षिणी ने उसे सबसे ऊपर कर दिया, एक ऐसा स्थान जहां कोई और नहीं था। न मानव, न प्रेम, न जीवन, बस अंधकार, शाश्वत अकेलापन। वो शक्ति उसकी जेल बन गई। सबक, चाहे वो सोशल मीडिया की चमक हो, राजनीति की दौड़ या धन की हवस, जब इंसान बिना सोच समझ के सिर्फ ऊंचाई चाहता है, तो यक्षिणी जैसी शक्तियां उसके भीतर ही जन्म लेने लगती हैं। और तब जो मिलता है वो वरदान नहीं, एक श्राप बन जाता है।